तो गुरदीप सप्पल जी, आपसे समझना चाहता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी को इस देश की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और न केवल जिम्मेदार ठहराते बल्कि आपके तौर तरीकों के चलते यह भी देख पाने में सफल हो रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भी आपके इससे कुछ आना जाना नहीं है। कितना निराश हैं आप इससे, कितना दुखी हैं, कितना आहत हैं, कितना आक्रोशित है, समझना चाहते हैं हम सप्पल जी आपसे। ना आहत, ना आक्रोशित, दुखी। दुखी क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री संसद में बात कर रहे थे जो 8 साल से शासन कर रहे हैं, और 8 साल के बाद उन्हें अपने ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कहने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास कुछ नहीं था। वो देश को बताते कि इस देश में उनके 8 साल की उपलब्धि क्या रही और आने वाले 2 साल में वो देश के लिए क्या करने वाले हैं। जो देश इस समय बेरोजगारी से, महंगाई से, काम धंधों में जो गिरावट है उससे, कोविड की वजह से जो दिक्कतें हैं उससे जूझ रहा है। किसानों के आंदोलन में उन्होंने जो वायदे किए थे वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें हैरानी नहीं है हिमांशु जी, क्योंकि मोदी जी चुनाव जीवी है। उनका हर चीज केवल और केवल चुनाव से कंट्रोल होता है, निर्देशित होता है। और मैं क्यों बात बोल रहा हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री से ये बात की उम्मीद नहीं की जा सकती जो कोविड को लेके उन्होंने बोला। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो प्रधानमंत्री ने आज और कल बोला कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे के मजदूरों को भेज रही थी कि जाओ और कोरोना फैलाओ, ठीक उसी हफ्ते में जब ये टिकट की बात हो रही थी, इन्हीं मोदी जी के रेल मंत्री पीयूष गोयल टीवी पे आके, ट्विटर पे आके 21 मई 2020 को देश के आगे ये बोल रहे थे कि बंगाल सरकार ट्रेनें नहीं चलने दे रही है। 30 लाख लोग ट्रेवल करना चाहते हैं और केवल 1,70,000 की अनुमति मिली है। 100 से ऊपर ट्रेन चलानी थी, केवल 27 ट्रेनें चल रही हैं। ये पीयूष गोयल तब बोल रहे थे क्योंकि तब बंगाल के चुनाव थे। बंगाल के चुनाव में मई 2020 के अंदर मोदी जी चाहते थे कि ट्रेनें चलें और लोगों को बंगाल भेजा जाए क्योंकि वहां चुनाव था। अब यूपी में चुनाव है तो भड़का रहे हैं कि तुम्हारे भाई जो आए वो कोरोना फैलाने आए थे। और वो ये भूल गए मोदी जी कि देश ने विभाजन के बाद पहली बार वो सीन देखे थे हिमांशु जी कि लाखों लोग सड़क पर पैदल, बच्चों को साथ में लेके, नवजात शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को लेके पोटलियां बांध के चल रहे थे। सरकार गायब थी। और जब कांग्रेस पार्टी ने मदद की और उन लोगों को गांव पहुंचाया, तो ये वो बात भूलते हैं कि उसके बाद जब कोरोना की वेव आई, उस बीच में 1 साल बीत गया था। ये बात मई 2020 की है। यूपी ने लाशों का जो मंजर देखा है वो मई 2021 का है। और बीच के 1 साल में ये वही मजदूर हैं जो खेतों में काम करके उत्पादन बढ़ा रहे थे, जिसके लिए मोदी जी अपनी पीठ कल थपथपा रहे थे। एक प्रधानमंत्री से अपनी ही जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ भड़काना, ये पहली बार देश ने देखा है। और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के हर व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जिन्होंने बोला कि मजदूरों को कहा कि जाओ और कोरोना फैलाओ। वो लोग जो जिंदा रहने के लिए तरीके खोज रहे थे, 4 घंटे में आपने लॉकडाउन किया। सोचा नहीं वो क्या खाएंगे, सोचा नहीं उनका जीवन कैसे चलेगा। आपने तो तुगलकी फरमान किया। तुगलक है आज के आप, मॉडर्न तुगलक है ना। और आज आप, तब तो आप बंगाल में कह रहे थे और लोग आए, और आज 1 साल बाद सोचते हैं कि लोगों की याददाश्त खत्म हो गई। लोग भूल जाएंगे कि आपने कोरोना में क्या किया है। लोग भूल जाएंगे कि कैसे लाशों के अंबार लगे थे। ये जो मोदी जी करते हैं, ये मोदी जी के अपने स्टैंडर्ड से भी इतना निम्न स्तर इस देश ने नहीं देखा है। देश कल सुनना क्या चाह रहा था? देश सुनना चाह रहा था कि आप जॉब्स कब दे रहे हैं। हर हफ्ते 1 लाख आदमी जॉब मार्केट में आ रहा है। ये सरकार का ही तो डेटा है। 1 लाख आदमी। और आपको ये मालूम नहीं है कि आपको उनको जॉब देनी है। वो जॉब पूछ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई के मामले में आप मजबूत सरकार से मजबूर सरकार बन गए। नेहरू जी की समय की महंगाई गिनाएंगे। आप जो 8 साल से हैं उसकी बात कीजिए। आप उसकी बात तो करेंगे नहीं। किसानों की बात आप कर नहीं रहे हैं।
इस पूरे उसके अंदर केवल और केवल ये